नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th सोशल साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इससे पहले भी हम आपको आपदा प्रबंधन से रिलेटेड सभी क्वेश्चन को हल करवाया था। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा, जहां से जाके आप लोग देख सकते हैं एकदम आसान तरीका में। दोस्त, हमारा कोशिश एक ही रहता है कि कम समय में आप लोग का तैयारी जो है बिल्कुल अच्छा हो और आसान हो और आप अच्छे मार्क्स लाएं। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग देखेंगे भूगोल से, जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जा चुका है और आपके बोर्ड एग्ज़ाम में भी पूछा जा सकता है। तो चलिए वैसे क्वेश्चन से हम आपको परिचित करवाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि जैसा कि संसाधन क्या है। यदि आप इसको अपने भाषा में बोलें संसाधन क्या है, तो मानव का जो आवश्यकता या ज़रूरतों को पूरा करे वो सभी चीज़ क्या है, संसाधन है। तो बिल्कुल इसको हम लोग कैसे डिफिनेशन करेंगे, कैसे इसको बताएंगे और किस प्रकार लिखेंगे। समस्त जैविक पदार्थ, जैव एवं अजैव पदार्थ जो मानवीय आवश्यकताओं को पूर्ति करे या सहायक होते हैं, उसे ही हम लोग संसाधन कहते हैं। जैसे हो गया मिट्टी, खनिज, वन और वन्य जीव। ये जो है हमारे संसाधन में आवश्यकता होती है हमें मिट्टी का, खनिज का और वन का। यदि वन नहीं होगा तो सबसे पहले बात ये आप लोग समझ लीजिए, यदि वृक्ष नहीं होगा तो हमें ऑक्सीजन, और जो हमारे आसपास में फैक्ट्री वगैरह रहते हैं उससे प्रदूषित हो जाता हमारा वातावरण। और जो पेड़ पौधे का काम क्या होता है, वो खुद उस चीज़ को ग्रहण कर लेते हैं लेकिन हमें स्वच्छ हवा देते हैं। साथ ही यदि बारिश नहीं होता है, जहाँ पे पेड़ पौधे अधिक रहते हैं उसके वजह से भी बारिश होता है। तो ये चीज़ आप लोग साइंस की भाषा है, साइंस में समझ सकते हैं बिल्कुल। तो ये चीज़ आप लोग समझ गए होंगे। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, इसको समझना। देखिए, एक है यहाँ पे, इसको हम लोग समझते हैं संभावी एवं संचित कोष, संसाधन में अंतर स्पष्ट करें। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, तो इसको समझ लेते हैं। देखिए, संभावी क्या हो गया, जो हम लोग को आसानी से मिल जाए उसे हम कहते हैं संभव है। ये चीज़ तो हमें आसानी से मिल जाएगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे, संभावी संसाधन कहेंगे। अब यहाँ पे आता है संचित कोष संसाधन, तो वो वैसे संसाधन जिसका भंडार संसाधन का एक अंश हो, मतलब हल्का सा अंश हो, वो कभी भी ख़त्म हो जाए और उसे उपयोग करने के लिए हम लोग को तकनीकी के आधार से हम उसको उपयोग करते हैं। ठीक है, वैसे संसाधन को हम लोग संचित कोष संसाधन कहेंगे। जैसे हो गया जल, विद्युत, ऊर्जा, ये सभी क्या है, संचित संसाधन है। तो इसको कैसे लिखेंगे आप लोग, इस चीज़ को भी आप लोग नोट करते चलेंगे। वैसे संसाधन जो किसी विशेष क्षेत्र में मौजूद होता हो, मतलब हर क्षेत्र में जो है मौजूद हो, जिसे उपयोग में लेने के लिए संभावना रहता है, वैसे संसाधन को हम लोग क्या कहेंगे, संभावी संसाधन कहेंगे। जबकि यदि हम लोग को संचित को संसाधन पूछे तो क्या बोलेंगे, जबकि वैसे संसाधन जिसका भंडारण संसाधन का नाम पे बस एक अंश रहे, ठीक है, जिसे उपलब्ध करने के लिए तकनीकी के आधार पर उपयोग में लाया जाता हो, उसे संचित को संसाधन कहते हैं। जैसे हम लोग बात कर लेते हैं जल का, जल भी हम लोग जो है दुरुपयोग कर लेते हैं, लेकिन उसका सदुपयोग करना चाहिए। और जल की पहले की बात करें, पहले जो है 50 मीटर पे जो है आप लोग पाइप गड़ाते तो उस समय भी पानी आ जाता है। उससे पहले की ज़माने की बात करें 20 मीटर पे पानी आ जाता था। अब हम लोग को 100, 200, 1000 तक ले जाना पड़ता है पाइप को, तब हम लोग पानी को ले पाते हैं। मतलब है कि पानी जो है धरातल से और भी नीचे जा रहा है, क्योंकि हम लोग पानी यूज़ कर रहे हैं और उसका सदुपयोग नहीं कर रहे। ठीक है, तो इसलिए सदुपयोग करें पानी का। साथ ही बिजली, जो कि विद्युत ऊर्जा की बात करें, उस चीज़ को भी हम लोग सदुपयोग में लाएंगे तो बेटर होगा, वो अधिक दिन तक चलेगा। ठीक है, चलिए हम लोग जो है तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं और तीसरे प्रश्न को बिल्कुल आसान भाषा में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। कह रहे संसाधनों को संरक्षण के उपाय बतावे। तो बिल्कुल इस बात को ध्यान में रखेंगे, संसाधन को हम लोग संरक्षित कैसे रखेंगे, मतलब उसका बचाव कैसे करेंगे। मतलब जैसे कि पानी का एग्जांपल लिए थे हम, अब पानी को हम लोग ज़्यादा उपयोग कर लेते हैं, मतलब दुरुपयोग कर लेते हैं। नहाने का 1 बाल्टी से हम लोग नहा लेते हैं 4 बाल्टी से, तो वो क्या हो गया, दुरुपयोग हो गया। कपड़ा साफ करना है तो बहुत ज़्यादा पानी में हम लोग 5 बार डुबाते हैं, निकालते हैं, तो वो क्या हो गया, दुरुपयोग हो गया। उस चीज़ से हम लोग को बचाना होगा। संसाधन की सभ्यता एवं संस्कृति के
के विकास में अहम भूमिका होती है, अतः इसका संरक्षण आवश्यक है। इसके लिए हम लोग निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान देंगे। निम्नलिखित पॉइंट्स पर क्या क्या करना होगा बिल्कुल समझेंगे। यहाँ पे पहला नंबर की संसाधनों को विवेकपूर्ण ढंग से उपयोग किया जाना चाहिए और संसाधनों के दुरुपयोग पर रोक लगाना चाहिए। ठीक है, जैसे बिजली दिन भर जलती रहता है, बल्ब बेफालतू का, पंखा दिन भर चलाते रहते हैं, ये सब क्या है, बेफालतू का काम है। जब आप घर में हो, आप रेस्ट कर रहे हो या आप सो रहे हो, तभी आप पंखा चलाएं और दिन में लाइट का उपयोग बिल्कुल ना करें। रात में जितना हो सके लाइट का उपयोग करें, वो भी कम, सोने के बाद उसे भी बुझा दे बत्ती को। अब यहाँ पे आता है तीसरा पॉइंट, सीमित भंडार वाले संसाधनों का विकल्प ढूंढना चाहिए। इसका मतलब ये होता है जो सीमित है, जैसे पेट्रोल हो गया, आपका खनिज हो गया, ये सब सीमित भंडार है। ठीक है, इसका जो है हम लोग को जो है आगे निकालने के लिए जो प्रक्रिया होगा उसको बनाने के बारे में सोचना चाहिए। जो नहीं, मतलब जो चीज़ खत्म हो रहा है उसको हम लोग को बनाने का विकल्प ढूंढना चाहिए, किस तरह से उस संसाधन को फिर से बनाया जा सके। ठीक है, इस सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखेंगे। चलिए 4 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। चौथे नंबर प्रश्न में हम लोग देखते हैं संसाधनों के निर्माण में तकनीक की क्या भूमिका। देखिए तकनीक जो है, टेक्नोलॉजी की बात करें तो संसाधनों के निर्माण में तकनीक की भूमिका काफ़ी महत्व है, किंतु पृथ्वी के भूगर्भ में स्थित जो पृथ्वी के अंदर हम लोग को मिलता है, क्या मिलता है, कोयला मिलता है, पेट्रोल मिलता है और खनिज मिलता है, बेकार पड़े हुए हैं, किंतु तकनीकी ज्ञान के द्वारा हम उसे उपयोग में लाकर बनाते हैं उसको और उसका यूज़ भी करते हैं। इस प्रकार की तकनीकी ज्ञान के द्वारा जल और विद्युत ऊर्जा और पवन ऊर्जा में जो है हम लोग सौर ऊर्जा का विकास किया गया है। ठीक है, बिल्कुल इस बात को समझेंगे। देखिए संसाधन के निर्माण में यदि तकनीक का भूमिका पूछे तो ये सारा चीज़ करेंगे। जैसे कुछ ऐसे पेड़ पौधे हैं जो बहुत वर्ष पहले 100 वर्ष पहले की बात करें, जो पेड़ पौधा है ज़मीन के नीचे धंस जाता है और धंसने के बाद जो वो कोयला का रूप ले लेता है। उसे यूज़ करने के लिए हम लोग तकनीकी से उसे निकालते हैं और उसको, जैसे कि हम लोग पेट्रोलियम की बात करें, उसे रिफाइंड करते हैं, उसके बाद हम लोग उसे यूज़ करते हैं। तो इसी तरह से हम लोग को तकनीकी जो है टेक्नोलॉजी वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारे लिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जो कि 5वां नंबर है। इसको भी बिल्कुल हम लोग आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। सतत विकास का अवधारणा क्या है। देखिए सतत विकास की अवधारणा वह राजनीति है जिसके अंतर्गत प्राकृतिक संसाधन, जो प्राकृतिक संसाधन है, बोला जाए तो गॉड ऑफ गिफ्ट, जैसे सूर्य की प्रकाश हो गया, वो भी हम लोग के लिए एक संसाधन ही है। और पर्यावरण, जैसे कि पेड़ पौधा हो गया, पर्यावरण को क्षति पहुंचाए बिना क्षति पहुंचाए बिना वर्तमान अभावी दोनों पीढ़ियों का कल्याण का अधिकतम बनाया जा सकता है। अर्थात अर्थव्यवस्था का विकास सुचारू रूप से चलता रहे। इस चीज़ को हम लोग को समझना होगा। ठीक है, बिल्कुल आसान भाषा में हम आपको समझाए तो वीडियो अधिक लंबी नहीं हो जाए, इसलिए आज की इस वीडियो में हम लोग 5 क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो देखना चाह रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और नोटिफिकेशन बेल जो बगल में उगेगा उसको भी प्रेस करके ऑल कर लेना है, क्योंकि जैसे ही मैं आपके लिए वीडियो बनाऊँ और डालूँ और आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन चला जाए कि नहीं भाई वीडियो डल चुकी है, आप लोग जाके देख सकते हो आसान तरीक़ा से। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग देखें 5 प्रश्न और उसके बाद भी हम लोग इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका पार्ट 2 देखेंगे। ठीक है, वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताएंगे। और हाँ, यदि आप लोग को कहीं कोई दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो, समस्या हो, एनीबॉडी कोई भी सब्जेक्ट में, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी तो यार वीडियो को लाइक कर देना, आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है एक नई वीडियो बनाने के लिए। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।